नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम लोग इस वीडियो में स्पीडी बुक के रेलवे सामान्य व्यय के पेज नंबर 133 को कवर करेंगे। जो कि पहला सवाल होने वाला है भारत के प्रमुख अनुसंधान संस्थाएं से, जो कि है चिकित्सा विज्ञान संबंधित संस्थाएं। पहला सवाल है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन कहाँ पर है? तो लखनऊ में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी कहाँ है? कोलकाता में। ये सभी साइंस के क्वेश्चन है, ये सभी आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी में आते हैं। ठीक है। इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कहाँ है? चंडीगढ़ में। ट्यूबरल कोलियोसिस रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? चेन्नई में। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ है? गुड़गांव में है। और मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ है? दिल्ली में है। इंडियन काउंसिलिंग ऑफ मेडिकल रिसर्च कहाँ है? नई दिल्ली। ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज कहाँ पर है? नई दिल्ली। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? लखनऊ में। नेशनल इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो लखनऊ में है। ठीक है। अगला सवाल जो होने वाला है वो कृषि और पशुपालन अनुसंधान संस्थाएं से है, यानी गन्ना प्रजनन केंद्र एसबीआई कहाँ पर है? कोयम्बटूर में है गन्ना प्रजनन केंद्र। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्था CRRI कहाँ पर है? कटक में। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्था कहाँ पर है? जोधपुर। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट NDRI कहाँ पर है? कर्नूल हरियाणा में। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्था कहाँ पर है? संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ में। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियो बॉटनी कहाँ पर है? लखनऊ में। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद IARC कहाँ पर है? नई दिल्ली। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था IARI कहाँ पर है? नई दिल्ली। इंस्टीट्यूट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च कहाँ पर है? बेंगलोर में। इंडियन लॉ रिसर्च इंस्टीट्यूट ILRI कहाँ पर है? रांची झारखंड में। सेंट्रल टिबोको रिसर्च इंस्टीट्यूट CTRI कहाँ पर है? राजमुंद्री यानी कि आंध्र प्रदेश में है। अगला जो सवाल है अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थाएं से सवाल है। करेक्ट। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर यानी कि SAC कहाँ पर है? अहमदाबाद में। सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी CAT कहाँ पर है? इंदौर में। इनसेट मास्टर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर है? ISRO कहाँ पर है? थुम्बा यानी कि केरल में। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। इंडियन रिमोट सेंसिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? देहरादून में। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर यानी कि VSSC कहाँ पर है? तिरुवनंतपुरम त्रिवेंद्रम में। ISRO सैटेलाइट सेंटर कहाँ पर है? बेंगलोर में। परमाणु अनुसंधान संस्थाएं कहाँ पर है? ये परमाणु अनुसंधान संस्थाएं के बारे में जानेंगे। इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ एटॉमिक रिसर्च कहाँ पर है? तो कल्पकम तमिलनाडु में। रेडियो इम्यूनो सेंटर कहाँ पर है? डिब्रूगढ़ असम में। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? BARC कहाँ पर है? ट्राम्बे मुंबई में। फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरीज कहाँ पर है? अहमदाबाद। साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिशियन कहाँ पर है? कोलकाता में। अन्य अनुसंधान संस्थाओं के बारे में अब जानेंगे हम लोग। नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? नागपुर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून। वन अनुसंधान संस्था कहाँ पर है? देहरादून। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ पर है? पुणे। सेंट्रल मेरीन रिसर्च स्टेशन कहाँ पर है? चेन्नई में। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? रुड़की में। सेंटर फॉर सेलुलर एंड मोलिक्यूलर बायोलॉजी कहाँ पर है? हैदराबाद। वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो इज्जतनगर। अगला जो सवाल है वो विज्ञान की विभिन्न शाखाओं से शाखाएं दिया है और यहाँ पर अध्ययन दिया गया है। ठीक है। निमिस्टमेटिक सिक्कों के अध्ययन को निमिस्टमेटिक कहा जाता है। ध्वनि के अध्ययन को एक्सकोटिक्स कहा जाता है। एटोमोलॉजी कीट पतंग विज्ञान के अध्ययन को एटोमोलॉजी कहा जाता है। ऑर्निथोलॉजी पक्षी विज्ञान के अध्ययन को ऑर्थोनोलॉजी कहा जाता है। सेरिकल्चर रेशम उत्पादन को सेरिकल्चर कहा जाता है। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहा जाता है। ये सबसे सवाल जरूर आता है। ठीक है। हॉर्टिकल्चर पुष्प फलों वाले पौधे का अंत जो होता है वो हॉर्टिकल्चर कहलाता है। माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। एंथ्रोपोलॉजी मानव विकास का, इसको एंथ्रोपोलॉजी। एंट्रोनोमी खगोलीय पिंड का अध्ययन। ठीक है। खगोलीय पिंड का अध्ययन जो है वो एस्ट्रोनॉमी। बैक्टीरियोलॉजी को जीवाणुओं का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है। क्रोमेटोलॉजी फूलों के रंगों का अध्ययन क्रोमेटोलॉजी कहलाता है।
क्रोमोग्राफी नक्शा बनाने की कला को क्रोमोग्राफी कहते हैं। डर्टोमोलॉजी त्वचा रोग का अध्ययन को डर्टोमोलॉजी कहते हैं। इथोलॉजी जीवों का प्रजातीय गुण को इथोलॉजी कहते हैं। ऑनोरोलॉजी स्वप्नों का अध्ययन को एनोरोलॉजी कहते हैं। जेनेटिक्स वंशानुगत गुण का अध्ययन जो है वो जेनेटिक्स कहलाता है। समस्त ब्राह्मण का अध्ययन क्या कहलाता है? कॉस्मोलॉजी। गुर्दों का अध्ययन नेफ्रोलॉजी। मस्तिष्क रोग का अध्ययन न्यूरोलॉजी। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी। वायरस का अध्ययन वायरोलॉजी। मत्स्य पालन की कला को क्या कहा जाता है? तो फिशिकल्चर। मांसपेशियों का अध्ययन मायोलॉजी। स्त्री रोग विज्ञान गायनोलॉजी। हृदय रोग का अध्ययन कार्डियोलॉजी। धातु विज्ञान को मेटालर्जी। अगला है अनुवांशिक का अध्ययन जेनेटिक्स। खोपड़ी का अध्ययन फ्रोनोलॉजी। लॉजी यानी कि लोगो यानी कि अध्ययन होता है इसका मतलब, ठीक है। संख्याओं का अध्ययन क्या कहलाता है? तो न्यूमरोलॉजी। तंतुओं का उत्तक का अध्ययन क्या कहलाएगा? हिस्टोलॉजी। यकृत का अध्ययन हिपेटोलॉजी। शिला पत्थर पर मुद्रण लिथोग्राफी कहलाता है। कान का अध्ययन ओटोलॉजी। गैसों का अध्ययन न्यूमेटिक्स। प्रकाश का अध्ययन फोटोलॉजी। एक्स किरणों का अध्ययन रेडियोलॉजी। पशु रसायन का अध्ययन ज्यूकेमी। अंगूरों का उत्पादन क्या कहलाता है? वर्टिकल्चर। केचुआ पालन वर्मी कल्चर। शैवालों का अध्ययन पाइकोलॉजी। जीव कोशिकाओं का अध्ययन साइटोलॉजी। पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी। फसली पादपों का अध्ययन तो एग्रोनोमी। सौंदर्य का अध्ययन कैलोलॉजी। समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी। शब्दों तथा वाक्यों का अध्ययन सिमिस्टिक्स। मृदा का अध्ययन पेडोलॉजी। ठीक है, अगला जो है इसका टेस्ट पेपर है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।